दिक्कत है तो पहले मुझे वो बताओ कल वाले टॉपिक में। नो नो सर। नो सर। किसी भी चीज में डाउट कल वाले टॉपिक में देखो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमने आयोनिक के, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बट अभी कोई डाउट है तो पहले मुझे बताओ वो डाउट। मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चंस दिए थे। एक मैंने बोला था 10⁻⁻8 मोलर HCl का पीएच निकाल के लाना, और 10⁻⁻7 मोलर HCl का पीएच निकाल के लाना। तो 10⁻⁻7 वाले का पीएच आ रहा है 6.79 और दूसरे वाले का पीएच आ रहा है 6.97। 10⁻⁻8 वाले का किस किस का यही आंसर आ रहा है? यस सर, सर यस। यही आ रहा है। 6.79 और 6.97 किस किस का यही आंसर आ रहा है? मेरा यही एक आ रहा सही है है, सर। गलत। यस। एक सही Yes. है एक गलत। हाँ जी, समझना चाहते हो मेरे से कोई? अगर कोई समझना चाहता है तो मैं करवा देता हूँ, बोलो। अगर किसी को समझना है तो बोलो। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। हाँ जी, तो मेरी आवाज आ रही है ना तुम्हें? यस यस सर। हाँ, तो ये बताओ किसने समझना है 10⁻⁻8 या 10⁻⁻7? तो मैं करवाऊं पूरा सॉल्व, मुझे कोई दिक्कत नहीं है करवाने में, मैं करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट है, बोलो भाई। अगर किसी ने करवाना है तो बोलो। सर मेरा ना 7.211 आ रहा है। कौन से वाले का तुम्हारा आ रहा है? -7 वाले का। चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 10⁻⁻7 मोलर HCl है भवलीन। यस सर। तो HCl टूटेगा कंप्लीटली, H प्लस आयन मिलेंगे, OH माइनस आयन मिलेंगे, यस और नो? तो H प्लस Cl आयन, माइनस। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, Cl माइनस। तो H प्लस और Cl माइनस मिलेंगे, ये भी 10⁻⁻7 और ये भी 10⁻⁻7। भवलीन पानी से कितने H प्लस आएंगे, क्या तुम बता सकते हो? पानी से आने वाले H प्लस आयन का नंबर क्या होगा? सर 10⁻⁻8। भवलीन पानी से कितने H प्लस आएंगे ये तुम कैसे डिसाइड कर रहे हो, मुझे एक बार ये बता दो। पानी X। द्वारा दिए गए H प्लस आयन का नंबर किस तरह से तुम डिसाइड कर रहे हो, मुझे ये बता दो एक बार। हाँ जी भवलीन, भवलीन मेरी आवाज आ रही है? सर एक्स। एक्स, बिल्कुल। हमें नहीं पता है क्यों X है भवलीन, हमें सर। क्यों नहीं पता? हमें इतना पता है कि HCl की वजह से H2O के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, जिससे H2O द्वारा दिए गए H प्लस आयन कम हो जाएंगे। बट कितने कम होंगे ये नहीं हमें पता। वो क्या होगा? X के बराबर। एक से रुकना, क्लास ले लूं मैं, चल रही है मेरी क्लास। तो H2O द्वारा दिए गए H प्लस आयन मैंने कितने ले लिए? X, यस और नो? यस यस। तो भवलीन टोटल मेरे पास H प्लस आयन का नंबर हो गया 10⁻⁻7 प्लस प्लस X, एक्स। और OH माइनस आयन तो मेरे पास X ही होंगे। यस। यस। और मुझे ये भी सिखाया गया है कि H प्लस इंटू OH माइनस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 10⁻⁻14 अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, यस और नो? यस। यानी X इंटू 10⁻⁻7 प्लस X मस्ट बी इक्वल टू 10⁻⁻14। यानी मेरे पास इक्वेशन आ गई x² प्लस 10⁻⁻7x माइनस 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 0, यस और नो? यस। अब अगर एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, अगर मुझे अब यहां से x निकालना है
तो क्वाड्रेटिक बन चुकी है, तो x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट? इक्वेशन थी मेरी एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻⁷x माइनस 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 0। हाँ जी कॉमजी आगे सॉल्व करवाएगा मुझे। x माइनस Sir, x की वैल्यू आएगी नहीं 0.615 आगे सॉल्व करवाना है। तो माइनस 10⁻⁷ प्लस प्लस माइनस माइनस रूट अंडर रूट ऑफ 10 10⁻⁻⁷ का 14 स्क्वायर 10⁻⁻14 minus 4 माइनस into 4 इंटू 1 1 इंटू into c. 10⁻⁻14 -10. Sir, minus 10. माइनस Minus 10 In minus 10 raised to power -14. minus 14. माइनस आएगा यहाँ पर। इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. अपॉन Yes, sir. 2 इंटू 1 तो सिंपल 2 ही हो गया। तो x इज इक्वल टू मेरे पास माइनस 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻14 कॉमन आ गया। Yes, sir. Yes, sir. तो 4 ये 10⁻⁻14 कॉमन आ गया, तो तुम्हारे पास क्या आ गया? 4 + 1 5 आ गया। Yes, Yes. sir. Yes, sir. 5 का अंडर रूट अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 5 का अंडर रूट 2.23 2.23. 2.24 या 23 जो भी है इंटू 10⁻⁻7 आ गया Yes. Yes. डिवाइडेड Yes, बाय sir. 2। यस और नो? Yes. अब Yes. 10⁻⁻7 कॉमन आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है लगभग 0.62 इंटू 10⁻⁷। चेक कर लो, यही वैल्यू आ रही है x की। यही आ रही है। Yes, sir. बस अब तो कुछ नहीं है, अब तो h प्लस आयन किसके बराबर हो जाएगा? 10⁻⁻7 प्लस 0.62 इंटू 10⁻⁻7। क्यों बबलीन सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो अब आगे तुम इसको लिख सकते हो, कितना हो जाएगा? h प्लस आयन की कंसंट्रेशन विल बी एक सेकेंड बोला, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन विल 1.62 इंटू 10⁻⁻7 यानी 7 माइनस लॉग 1.62 और आगे बस। तो गलती पता लगी बबलीन तुमने कहाँ की है? Yes, sir. लगी. हाँ जी बोलो, मेरी इतनी बात सबको समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तब नहीं यार, पानी द्वारा दिया गया H प्लस आयन मुझे कब कंसिडर करना है? HCl की किस कंसंट्रेशन के लिए मुझे पानी द्वारा दिया गया H प्लस आयन कंसिडर करना है? राघव नैयर। हाँ जी सर, जब 10⁻⁻7 से कम हो 10⁻⁻7 और 10⁻⁻8 के लिए 10⁻⁻7 से कम के लिए मुझे पानी द्वारा दिए गए H प्लस आयन से कोई लेना देना नहीं है। यस और नो? Yes, Yes, sir. अब अगर मैं तुम्हें बोलता हूं ना कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁻9 मोलर HCl, मैंने कंसंट्रेशन को और कम कर दिया। मेरी बात को सुनना ध्यान से, अगर कंसंट्रेशन और कम हो गई है ना, तो अब तुम्हें सिर्फ क्या देखना है? देखो यहाँ पर 10⁻⁻9 मोलर HCl हो चुका है, यानी अब HCl की कंसंट्रेशन और भी कम हो चुकी है। अब सिर्फ जो H प्लस आयन आएंगे वो सिर्फ किसकी वजह से आएंगे? पानी की वजह से। यानी 10⁻⁻7 से पहले हम सिर्फ HCl द्वारा दिए गए H प्लस ले रहे थे, -7 और -8 में दोनों द्वारा दिए गए H प्लस को कंसिडर किया, और -8 से ज्यादा यदि कंसंट्रेशन हो जाएगी HCl की तो सिर्फ पानी, जो H प्लस आयन पानी द्वारा दिए जा रहे हैं सिर्फ उसको हम कंसिडर करेंगे, बिकॉज HCl द्वारा अब जो H प्लस दिए जा रहे हैं निग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes. Yes, sir. तो अब मुझे ये बताओ कि पानी द्वारा दिए गए H प्लस आयन का नंबर क्या होगा? पानी द्वारा दिए गए H प्लस आयन। X अरे HCl को भूल जाओ, HCl का कोई काम नहीं रहा यहाँ पर। अब HCl की कंसंट्रेशन इतनी कम हो चुकी है कि वो भूल जाओ, उसका काम खत्म हो चुका है। तो सोचो पानी द्वारा दिए गए H प्लस आयन का नंबर कितना होगा? 10 10⁻⁻7 और फिर pH क्या होगा मेरे पास? 7। तो मैं एक चार्ट बना लेता हूं, ध्यान से सुनना। इस चार्ट को हमेशा के लिए तुम्हें दिमाग में रखना है। यहां पर मैं लिखूंगा HCl की कंसंट्रेशन, यहां पर मैं लिखूंगा सोर्स ऑफ H प्लस आयन, यहां पर मैं लिखूंगा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और यहां पर मैं लिखूंगा pH। तो ध्यान से 10⁻⁻6 अगर कंसंट्रेशन है HCl की, तो सोर्स ऑफ H प्लस आयन केवल HCl होगा। यस और नो?
Yes. Yes, H sir. प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻⁶ और pH 6 बिल्कुल। होगा। ठीक है, Yes. अगर 10⁻⁻7 हो जाती है कंसंट्रेशन तो सोर्स ऑफ H पॉजिटिव HCl भी होगा, पानी भी होगा। Yes. यस और नो? हाँ जी। Yes, sir. अब H प्लस की अभी मैंने निकाली थी कंसंट्रेशन 1.62 into 10⁻⁻7 आ रही थी और इसका pH याद रख लेंगे 6.79। Yes. यस और नो? Yes, sir. Yes, 10⁻⁸8 में भी पानी H प्लस पानी से भी आएंगे और HCl से भी आएंगे। H प्लस की कंसंट्रेशन तुमने निकाली होगी, इट कम्स आउट टू बी 1.05 into 10⁻⁻7 निकाली होगी तुमने कल क्लास जब मैंने होमवर्क दिया था। यही आ रही थी, चेक करो। यही आ रही है Yes. इसमें। Yes, sir. और pH कितना हो जाएगा 6.97 और 10⁻⁹ अगर मैं कर दूंगा तो H2. H प्लस आयन का सोर्स क्या आएगा? वाटर H2. water. सिर्फ और वाटर। कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर तो pH क्या हो जाएगा 7। Seven. तो ये चार्ट अपने दिमाग में बसा लो अब सिंपल, और तुम्हें इसी के अकॉर्डिंग काम करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. चलो कुछ और क्वेश्चंस करना चाहोगे आयनिक इक्विलिब्रियम के अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए? Yes, sir. तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं तुमसे बोलूं कि किसी सॉल्यूशन का pH 6.2 है, किसी सॉल्यूशन का pH 6.2 है, तो मुझे बताओ वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? किसी सॉल्यूशन का pH 6.2 है, वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? Almost neutral. Almost neutral. भी हो सकता है, वो बेसिक भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर मैंने तुम्हें टेम्परेचर नहीं दिया है, अगर मैं बोलता ना टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर, फिर तुम क्या बोलते हैं आंसर? फिर तुम क्या बोलते हैं कि हाँ जी सर वो सॉल्यूशन एसिडिक है, बट मैंने तुम्हें टेम्परेचर नहीं दिया। मैंने तुम्हें बोला था कि ये जो तुम बोलते हो 7 न्यूट्रल है, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक, ये सिर्फ कब होता है? जब टेम्परेचर कितना हो 25 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? Yes, sir. तो यानी ये सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes. मेरा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है, जिसका हो जाए वो हाथ खड़े कर लेना बस। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से करना, कोई जल्दी नहीं है, दिमाग लगा के करना। जिसका हो जाएगा वो हाथ खड़े कर लेना। यतिन का हो चुका है। हमने क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, ताकि तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डअप हो सके आयोनिक में। तुम्हें अल्फा निकालना है पानी के लिए, सोचो, बहुत आसान है, हेल्प ट्राई करोगे खुद। One more नहीं है ना? मैंने बोला हाथ खड़े कर लो अगर तुमने कर लिया है, तुमने सोच लिया है। क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अपना दिमाग उस डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करो। क्वेश्चन इज वेरी मच इजी क्वेश्चन। रोज चोपड़ा ने भी सोच लिया है। रोज चोपड़ा बता सकते हो तुमने क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाई है? Sir, number of moles dissociated और तुम्हारा अल्फा हमने कितना आ रहा है? 18 into 10 raised to power minus 10. 18 into 10 raised to power minus 10 सही है अल्फा। बट रोज चोपड़ा तुमने कैसे किया? देखो ध्यान से देखना, क्या मैं कह सकता हूँ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इज 10 raised to power minus 7 मोलर। एग्री करते हो कि नहीं? Yes, sir. Yes. क्या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को C अल्फा भी लिखा जा सकता है? Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. Yes. अरे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को क्या मैं C अल्फा भी लिख सकता हूँ? Yes. Yes, sir. अच्छा, पानी के में कल बताया ही था कितना होता है 55.5। 55.5.
इंटू अल्फा। क्या यहाँ से अल्फा निकल आएगा? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है? 1.8 1.8 इंटू 10⁻⁻9। सही है। बोलो किस किसने सोच लिया था? सोच लिया था सर ये। चलो अब समझ आ गया? हम्म। हाँ जी बोलो, क्लियर है तो आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके, कह रहा है एट 90 डिग्री सेल्सियस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ वाटर इज 1.8 इंटू 10⁻⁻6%। यानी एक्चुअल में अल्फा कितना हुआ? ये तो परसेंट है। 1.8 to 1.8 minus into 8 10 raised to power minus 1.8 इंटू 10⁻⁻8। minus ठीक है, 8 हमने कैलकुलेट क्या करना है, ध्यान से देख लो। कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट है KW एंड KA। व्हाट इज KW? Constant degree dissociation इट इज constant of आयोनिक water. प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट मैंने कल भी बताया था। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? KW। यस और नो? Yes, sir. H into OH yes हाँ जी बिल्कुल, H इंटू OH माइनस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सेकेंड पार्ट है, तुमने बताना है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग pH इक्वल टू 6, हैविंग pH इक्वल टू 6.5 एंड हैविंग pH इक्वल टू 5.5। इन सॉल्यूशंस के तुम्हें नेचर भी बताने हैं, ये एसिडिक होंगे बेसिक होंगे, ये भी तुमने बताना है। तो क्वेश्चन को करो और लगाओ दिमाग, आराम से करो। क्वेश्चन में देखो तुम्हें दिया क्या हुआ है, तुमसे पूछा क्या है, कैसे मैं क्वेश्चन को शुरू कर सकता हूं, कैसे क्वेश्चन की अप्रोच लगा सकता हूं। बहुत आसान है, ट्रस्ट मी, बहुत आसान है। ध्यान से कर। ध्यान से करो, कर लोगे तो हाथ खड़े कर लेना एटलीस्ट। जिनसे नहीं भी होता है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं तुम करो क्वेश्चन को, एटलीस्ट पार्टिसिपेट करो, मेरा साथ दो, ताकि मैं तुम्हें और बेटर तरीके से समझा सकूं चीजों को। पार्टिसिपेट जरूर करो यार, पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो मान्या सिंगला पार्टिसिपेट करो बेटा, बेटर होगा काम, मजा आएगा। तुम्हें भी मजा आने लगेगा देखना जब तुम पार्टिसिपेट करोगे। ओके सर। करवाऊं मैं? सर 1 मिनट। 2 minutes. करो करो करो, शाबाश। सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी बोलो। ऐसे कॉम्पिटिटिव में भी इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस आएंगी जैसे आपने पहले कैलकुलेशंस है ही नहीं राघव नैयर यहाँ पर, यहाँ पर कैलकुलेशंस वैसे है ही नहीं पूछ रहा राघव हूँ, नैयर। मैंने कल नहीं पूछना था। नहीं, यहाँ इतनी पर लंबी नहीं, वो कैलकुलेशंस नहीं आएंगी राघव। हाँ जी, अब देखो इधर, टेम्परेचर कुछ भी हो, बट क्या इतनी बात मानते हो कि पानी जितने H+ आयन देगा उतने ही OH- आयन देगा? इतनी बात तो मानते हो? Yes, sir. बिल्कुल sir. बिल्कुल। अच्छा, यस सर। मतलब H+ आयन की कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू OH- की कंसंट्रेशन। और ये Yes, आयन की बिल्कुल सर। कंसंट्रेशन क्या C अल्फा के बराबर नहीं होती? हाँ जी। Yes, sir. और पानी के लिए C तो तुम जानते हो बचपन से कितना है? yes sir, 55.5. 55. अल्फा तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है यस Yes सर। sir, यार। यहाँ से H+ आयन की कंसंट्रेशन निकाल दो ना फिर फटाफट से। 10 raised to power minus 6. 10 raised to power 99.9 -6, बिल्कुल सही है। अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है? 10 raised to 10 power power -6। अच्छा, अब अगर आर्यन H+ आयन की कंसंट्रेशन 10 raised to power -6 है तो pH क्या होगा? 6 pH हो गया 6। अब हम क्या बोल रहे हैं?
कि भाई H प्लस और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बराबर है। ऐसा कब होता है? जब सॉल्यूशन क्या हो? न्यूट्रल। न्यूट्रल। बिल्कुल। इसका मतलब ये Six pH 6 neutral है होगा। और जो सॉल्यूशन तुम्हारे पास pH 6 वाला होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल। 6.5 वाला क्या होगा? बेसिक। बेसिक। 8.5 वाला क्या होगा? एसिडिक। Acid। अरे भाई हमने तो क्लास 10th में पढ़ रखा है कि जिसका pH 6 हो वो एसिडिक होता है। ये न्यूट्रल कैसे हुआ? क्योंकि 25 हमने डिग्री जो पढ़ तो रखा है टेम्परेचर चेंज वो होगा। टेम्परेचर 25 के लिए पढ़ रखा है और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? 90 डिग्री। अच्छा, अब तुम्हें KW निकालना है और पानी का KW तो यार कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस है। यस और नो? बिल्कुल। यस सर। खत्म करो ना। 10 रेज टू पावर माइनस 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कितना आ गया? 10 रेज टू पावर माइनस 12। -12। बिल्कुल। अच्छा, Yes. फिर तुम्हें क्या निकालना है? Ka। K मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और वाटर। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट को कल लिखा था? H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O? यस सर। यस सर। तो यार ऊपर वाला तो 10 रेज टू पावर माइनस 12 निकाल ही चुके हो और ये तो जन्म Yes, से ही sir. पता कितनी? नहीं आता। 55.5। आ रही है मेरी बात समझ? यस सर। Yes. नहीं क्वेश्चंस करने के बाद ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट में मजा नहीं आएगा। करें आगे? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा बढ़िया सा, ये कर भी लोगे, इजी है। कैलकुलेट द पीएच। तुम्हें मैं कुछ सॉल्यूशंस दे रहा हूं, उनके पीएच निकालने हैं। कैलकुलेट पीएच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट 10 रेज टू पावर माइनस 1 मोलर HCl। सेकंड पार्ट 10 raised to power minus 3 molar HNO3. Third part 10 raised to power minus 5 molar H2SO4. तुमने इन सॉल्यूशंस के पीएच निकालने हैं। जल्दी से शुरू हो जाओ फटाफट से और कर लो फटाफट क्वेश्चन। सर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ, कुछ ना दिया हो पुण्य तो हम 25 डिग्री लेते हैं। Until unless mentioned, we'll take the temperature as 25 degree. यतिन गोयल ने कर लिए तीनों पार्ट्स, बहुत बढ़िया। अरे यार लोग हाँ जी, फर्स्ट का आंसर 1 अरे यार इतना दो मिनट। पहला भी नहीं हुआ तुमसे यार, ऐसे तो मत करो। हाँ जी, सेकंड का आंसर 3 3 थर्ड का आंसर 5 5 गलत नहीं होगा। हाँ सर वो 2 2H प्लस अरे बनेगा ना। हाँ जी। गधों मेरी बात सुनो। सही है। H2SO4 जब टूटेगा तो क्या 2H प्लस और SO4 माइनस 2 में टूटेगा? बिल्कुल। बिल्कुल। यस सर। इसकी कंसंट्रेशन अगर 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 है तो इसकी 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 नहीं होगी? यस यस सर। अरे H प्लस आयन डबल नहीं हो जाएंगे कंसंट्रेशन में? यस और नो? बिल्कुल होंगे। Yes, बिल्कुल sir. सर। तो इसमें H 4.69 प्लस आयन की कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5, तो pH क्या होएगा? 5 माइनस log 2। तो log 2 की वैल्यू 0.301, 0.30 यस सर। तो लगभग 4.7। तो थर्ड पार्ट सबसे 4.69 बढ़िया था yes, और sir. तुम्हारी गलती Yes, तुम्हें पता sir. लगी क्या है? Yes, sir. पक्की बात है? बोला। बिल्कुल। Yes. थोड़ा लेवल बढ़ाऊं? यस सर। लो, क्वेश्चन है कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4। ध्यान से सुनना, सोचना और फिर आंसर करना, ठीक है? कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 which should be dissolved in 1000 liter of water to change its pH by 4 units. To change its pH by 4 units. ध्यान से करना, कोई टेंशन नहीं है, बट करना ध्यान से, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से करना। मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं।
ध्यान से क्वेश्चन को करो, नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले सोचो क्वेश्चन में हो क्या रहा है, उसके बाद अपने आप आंसर तुम्हें निकलना आना शुरू हो जाएगा, गारंटी है मेरी। पहले सोच लो, ध्यान से सोचना क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सोचो, मैं आया। हाँ जी, किसी ने सोचा क्वेश्चन को? यस सर। यस सर। निकाला आंसर तो बताओ। सर 1 into 10⁻³ नहीं। अच्छा इधर देखो, क्या मेरे पास पानी है? यस सर। यस। ठीक है, अब मुझे बताओ पानी का पीएच क्या होगा? 7। 7। पहले तो इतनी बात समझ आई? यस। यस सर। यस सर। बबलीन, मैंने इस पानी में क्या डाला है? H2SO4। तो H2SO4 डालने पर पानी का पीएच कम होगा या ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। तो कितने यूनिट से कम हुआ उसने दे दिया क्वेश्चन में, तो 4 यूनिट से कम हुआ, यानी अगर पहले 7 था तो अब फाइनल पीएच कितना होगा? 3। बिल्कुल ठीक है। अगर पीएच की वैल्यू 3 है बबलीन, तो बता सकते हो H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻³ बिल्कुल ठीक है, 10⁻³ अब अगर H+ आयन 10⁻³ है तो H2SO4 की कंसंट्रेशन कितनी होगी? ये बताओ सोच के सारे। तो H2SO4 की कंसंट्रेशन कितनी होगी? ये देखो इधर, 10⁻³ H2SO4 टूटता है 2H+ और SO4- 2 में। अगर इसकी 2 into कंसंट्रेशन 10⁻²। X है तो इसकी कंसंट्रेशन X/2 होगी। yes or no? X/2 यस। yes sir अरे भाई, जब हमने H2SO4 की कंसंट्रेशन दी थी तो हमने H+ की इसका डबल किया था। अब हमें H+ की पता है तो H2SO4 की क्या करनी पड़ेगी? इसका हाफ करना पड़ेगा। हाँ जी बोलो। यस सर। yes sir अगर ये H2SO4 की कंसंट्रेशन है तो क्या कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी ही होता है?
दिस शुड बी Yes, इक्वल sir. टू Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स बाय वॉल्यूम, बिल्कुल। क्या Yes, तुम्हें sir. वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का? Yes, sir. Yes, sir. 1000 लीटर। भाई तुम्हें सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखा है, Yes, sir. Yes, तो sir. वॉल्यूम 1000 दिया हुआ है तुम्हें, क्या यहाँ से मोल्स आ जाएंगे H2SO4 के? Yes. Yes. और 1/2। मोल्स इनटू मोलर मास से क्या आ जाएगा? गिवन मास। गिवन मार्क्स। Given mass. बोलो पक्की बात है? Yes. हाँ जी। Yes, sir. था क्वेश्चन आसान? Yes, sir. Yes. मेरे कराने पे ऐसा लगता है ना क्वेश्चन कितना आसान था ना, हम सोच नहीं पाए इस क्वेश्चन को, है कि नहीं? Yes, Yes, Pencil, sir. sir. तो बोलो इतनी चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मतलब अब मैं मोल से रिलेट कर रहा हूँ हर चीज को। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट है कैलकुलेट चेंज इन पीएच। कैलकुलेट चेंज इन पीएच when 1 ml of 10 raised to power minus 5 molar HCl solution is diluted 2000 ml। मेरे पास calculate the change in pH when 1 ml of 10 raised to power minus 5 molar HCl is diluted to 1000 ml। ध्यान से करना, गलती मत करना, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। Calculate change in pH when 1 ml of 10 raised to power minus 5 molar HCl is diluted to 1000 ml। पहले मुझे ये बताओ कि इनिशियल पीएच कितना होगा? इनिशियल पीएच 6. जतिन कैसे 6 हुआ इनिशियल पीएच, मुझे ये भी बता दो। सर आपने कल टेबल बनवाया था ना? हैं? टेबल बनवाया था? टेबल में मैंने क्या लिखवाया था जतिन, बताना। ये टेबल बनवाया मैंने, ये लो। हाँ बोलो। ये टेबल बनवाया मैंने यतिन आज? नहीं सर। ओके। अरे यार मुझे इनिशियल पीएच तो बता दो डाइल्यूशन से पहले, कि वो भी नहीं बताया जा रहा तुमसे। 5 इनिशियल पीएच ही पूछ रहा हूँ मैं तो 5 सिर्फ। होगी। 5 इनिशियल H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5। यस और नो दिया तो हुआ है तुम्हें? Yes. तो इनिशियल पीएच कितना आ गया? 5 आ गया। बोलो यहाँ तक 5। कोई डाउट? No. No, sir. मुझे बताओ कि अब अगर तुम्हें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मिल जाए पानी डालने पे, कितनी है, तो तुम फिर से पीएच निकाल सकते हो डाइल्यूशन के बाद। जब Yes. डाइल्यूशन करते हैं तो व्हाट इज द डाइल्यूशन फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? M1V1 is equal to M2V2। yes or no? M2V2। Yes, sir. Yes, sir. क्या Yes, तुम्हें yes, sir, M1 पता yes। है? M1 10 raised to power minus 5, V1 कितना था? 1 ml। M2 कितना हो गया? निकालना है। 1 और ml। वॉल्यूम अब डाइल्यूट होकर कितनी हो चुकी है? 1000 ml। yes or no? क्या यहाँ से M2 निकल 10 आएगा? power 3 ml। कितना आ रहा है? -8। 10⁻⁻8। अगर M2 की वैल्यू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8, मतलब अब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई है मेरे पास? 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8। तो मान्या सिंगला पीएच कितना होगा? 8. वेरी गुड। तो पीएच कितना हो गया? 8। ठीक है, अब पीएच 8 हो गया तो रोज चोपड़ा चेंज इन पीएच कितना हो गया? Sir, 3. 3। और साथ ही तुम्हें मैं -1 दे देता हूं। गलत आंसर है ये। कहां गलती की है मैंने? सर पीएच गलत लिखा है। ओ पीएच भाई, अभी आज की क्लास में बताया हाँ। है 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8 मोलर -8। HCl का पीएच 6.97 होता है। यहाँ पर तुमने H को निगलेक्ट कर दिया है। अब देखो, अब पेपर में क्वेश्चन आया, अगर तुम्हें 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8 का सीधा याद होगा तो सीधा आंसर में पुट कर दोगे, यस और नो?
अगर नहीं होगा तो Yes. फिर क्वाड्रेटिक थोड़ी बनाने बैठोगे वहां पर। भाई मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बनाने बैठोगे कि बनाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पे? नहीं। अरे यार क्वेश्चन No. समझ नहीं आया बनाएंगे। कि नहीं आया मुझे ये बता दो, बस इतनी बात बता दो मुझे। सर आ आ गया गया सब सर। अच्छे से। आ गया सर। पक्की बात है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट करोगे खुद? यस सर। Yes, यस sir. सर। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर तो बता दो कितना है डेल्टा पीएच? 1.9 1.9. 1.97। इन्हीं क्वेश्चंस को ना दोबारा प्रैक्टिस करा करो, जो मैं तुम्हें क्लास में करवाता हूँ उसी से तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। चलो नेक्स्ट है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H ion, OH minus ion and pH of solution obtained by mixing 200 ml of 0.1 molar HCl and 800 ml of 0.05 molar H2SO4। ध्यान से करना, 0.1 मोलर 200 ml है तुम्हारे पास 0.1 मोलर HCl का एंड 800 ml है तुम्हारे पास 0.05 मोलर H2SO4 का। ध्यान से क्वेश्चन को करना। देखो मेरी बात को सुनना ध्यान से। हम पीएच निकाल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस का, यस और नो? Yes. यस सर। यस। देखो पहला केस मैंने जो करवाया तुम्हें अभी तक वो था स्ट्रॉन्ग एसिड। जब तुम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डालते हो तो उसका पीएच कैसे निकालना है, क्या तुम्हें समझ आ गया? भाई जब तक 10⁻⁻7 से कम है तब तक हमें पानी द्वारा दिए गए H+ आयन की कोई चिंता नहीं है। 10⁻⁻7 और -8 के लिए हम पानी द्वारा दिए गए H+ आयन कंसिडर करेंगे और उसके बाद हम सिर्फ पानी द्वारा दिए गए H+ आयन कंसिडर करेंगे, एसिड द्वारा दिया गया नहीं कंसिडर करेंगे, यस और नो? यस सर। यस अब जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया है वो चेक करो, वो क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। पहले चेक करो क्या दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को मैंने मिक्स कर दिया? Yes, sir. यस। अब सुनना, मेरी बात को सुनना ध्यान से। क्या मुझे बता सकते हो H+ आयन की कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयन अपॉन वॉल्यूम, यस और ऑन नो? वॉल्यूम। यस सर। यस यस क्या मैं मोल्स को लिख सकता हूँ मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम? बिल्कुल लिख सकता हूँ ना? यस Yes, सर। sir. अरे मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। लिख सकते हो। अब सुनो, यहाँ पर ध्यान से सुनो। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे HCl से भी H+ आएगा, यस यस और नो? भाई Yes, HCl sir. से भी H+ आएगा और H2SO4 से भी H+ आएगा, यस और नो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यहाँ पर H+ आयन की जो टोटल कंसंट्रेशन होगी, मैं दोनों के मोल्स ऐड करूंगा कि भाई H+ आयन की यहाँ से कितने आए और यहाँ से कितने आए, यस और नो? Yes. भाई Yes, sir. HCl से आने वाले H+ आयन मुझे चाहिए और H2SO4 से आने वाले H+ आयन चाहिए, फिर नीचे मैं वॉल्यूम से डिवाइड करके कंसंट्रेशन निकाल लूंगा। तो क्या मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर लूं? कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन को लिख लूं समीशन ऑफ MiVi अपॉन समीशन ऑफ Vi। यानी यहाँ पर मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक की मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम प्लस दूसरे की मोलैरिटी इनटू उसकी वॉल्यूम अपॉन V1 प्लस V2, यस और नो? ये HCl वाले की मोलैरिटी और उसकी वॉल्यूम दे रखी है, ये H2SO4 वाले की मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखी है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. फॉर्मूला यूज किया है। हाँ जी। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने यहाँ पर। दो M into सॉल्यूशंस V1 को plus मिक्स V2. करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी ना सॉल्यूशन की, यस और नो? मैंने भी Yes. यस सर। तो हम M1 कितना लेंगे? 200 इनटू, बोलो 200. M1 कितना होएगा? 0.1 0.1 प्लस
M2 कितना लोगे? M2 0.05 2 into 0.5 लोगे, फिर वही हाँ, गलती sorry, कर sorry. रहे हो। H2SO4 की जो कंसंट्रेशन होगी हाँ, और H प्लस की जो होगी वो डबल होगी, यस और नो? Yes. Yes, sir. और 2.2 into 0.5 into वॉल्यूम कितनी है उसकी? 800 800. अपॉन क्या आ जाएगा? 1000। ओ सॉरी 1000 है कितना? 200 प्लस 800, बिल्कुल कितना आ जाएगा? 1000। यस। Yes. तो यहां से मेरे पास क्या आएगा? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जल्दी से निकालो, कितनी आ रही है? 10 की पावर -1 सारे 1/10. निकालो सारे। 10 रेज़ टू पावर -1 आ रही है, चेक करो। चेक करो आ रही है। Yes, sir. यही आ रही है। अगर Yes. H प्लस की 10 रेज़ टू पावर -7 है तो pH क्या हो जाएगा? 1। 1. अच्छा, 1 OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10 raised to power -13. 13 10 रेज़ टू पावर -13। क्यों? 13. बिकॉज H प्लस इंटू OH माइनस इज ऑलवेज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -14। Minus Yes or no? 14. Yes. sir. बिल्कुल. कि नहीं है, मुझे बताओ। आ गया. आ गया, sir. आ गया. क्लियर है। पक्की बात है? Yes. Yes, sir. ये मोलैरिटी और मिक्सिंग वाला फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पर, यस और नो? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो जब भी तुम्हारे पास दो स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर हो ना, हमेशा ऐसा फॉर्म इस फॉर्मूले से जा सकते हो। क्लियर है? यस. Yes, sir. Yes. चलो, अब क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, तुमने खुद करना है, देखते हैं तुम कर पाते हो कि नहीं। मैं ऐसे क्वेश्चंस पहले भी करवा चुका हूं। तुम्हारे पास एसिटिक एसिड है जिसका Ka वैल्यू 10 रेज़ टू पावर -5 है। अब ये वीक एसिड होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? Weak. भाई जब तुम्हें Ka दे दिया जाए ना, Ka, तो ऑब्वियस सी बात है वो एसिड क्या होएगा? वीक ही होएगा, तभी उसका Ka तुम्हें गिवन है, यस और नो? Yes. Yes. मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर याद हो तो। मैंने बोला था अगर Ka की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर -4 से ज्यादा हो तो क्या करोगे? सर आवाज कट गई थी आपकी, सुना नहीं कुछ. अब आ रही है मेरी आवाज? एक सेकेंड, Yes, sir. अब आ रही है? लो आ रही है वो. अब आ रही है मेरी आवाज? Yes, sir. आ रही है. Yes, sir. Yes, sir. मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या बताया था, याद करके बताओ। की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर -4 से ज्यादा हो तो वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं? Oswald Oswald dissociation law. Dissociation law. वहां पर हम यूज करेंगे ओसवाल्ड Oswald डिसोसिएशन लॉ। dissociation law. अच्छा, और अगर Ka की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर -8 या उससे कम हो तो हम क्या यूज करेंगे? Oswald dilution law. Dissociation law. यहाँ पर Ka की वैल्यू किस दोनों में से किस केस में आ रही है? इसी में भी है. किसी में नहीं, बीच में आ रही है। यानी 10 रेज़ टू पावर -4 से कम और 10 रेज़ टू पावर -8 से ज्यादा, यस और नो? Yes, Yes, sir. तो sir. अब तुम कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करोगे? Simple एक बार side पहले हम में चेक करेंगे. चेक करेंगे. हाँ, पहले खोपचे में जाके चेक कर लेना अल्फा कितना आ रहा है, यस और नो? रूट अगर कितना Yes. कितना इग्नोरेबल है, कितना इग्नोरेबल है? 5%. 5 तक जाकर. 5%. तो कैलकुलेट अल्फा। मैं नहीं हेल्प करूंगा इस क्वेश्चन में। 2 to 5%. और नेट चला गया. मैंने कोई भी पार्ट नहीं कराना तुम्हें, तो अपने आप करो दोनों पार्ट्स। और मुझे चारों चीजें बतानी है, अल्फा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन और pH। और हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, यस और नो? यस. हाँ, Yes, करो sir. फटाफट, करो फटाफट से। नेट की प्रॉब्लम. हाँ जी राघव नैयर, क्या कह रहे हो? नेट नहीं, मैं अपने आप से कह रहा था नेट प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लैग हो रहा है. अच्छा अच्छा अच्छा।
करो जल्दी से दोनों पार्ट्स फटाफट से। तुमने चारों पार्ट्स निकालने हैं। अल्फा निकालना है, H प्लस आयन निकालना है, OH माइनस आयन निकालना है और पीएच निकालना है। किस किस का फर्स्ट पार्ट हो गया? रोज चोपड़ा का हो गया, फर्स्ट यतिन हो का गया। हो गया, आर्यन का हो गया, गौमजी हाँ, का हो गया, राघव ने भी कर लिया है। सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो। सुदीक्षा अब थोड़ी सी स्लो हो चुकी है, सुदीक्षा की आवाज ही नहीं सुनाई देती है बैच के अंदर। सर मैंने क्लास ही आज लगाई है। क्यों, कहाँ थे इतने दिनों तक? पहले डॉग की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी तो उधर थी, मतलब डॉक्टर पास होती थी उस टाइम। ओके। हाँ जी, आर्ची जी पार्टिसिपेट पता नहीं कब करेंगे, सेशन के एंड तक पार्टिसिपेशन आ जाए तुम्हारी तरफ से। अमन जोत जी ने तो कसम खाई हुई है, मैंने तो बोलना ही नहीं है, जितना मर्जी बुलवा लो। अरे यार फर्स्ट पार्ट नहीं किया मैंने, 2 दिन पहले क्वेश्चंस करवाए हैं तुम्हें के ए वाले, यार याद करो, ये तो शौकीन है। यस और नो? चलो Yes, तो फिर sir. मुझे पुलकित बताएगा कि फर्स्ट वाले में व्हाट इज अल्फा। 10 raised to power minus 2. एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड। हाँ, कितना है पुलकित अल्फा? 10 raised to power minus 2. बिल्कुल सही है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। तो ओसवाल्ड डिसोसिएशन के ओसवाल्ड डाइल्यूशन? Dissociation. डिसोसिएशन Oh, sorry, कि sir. डाइल्यूशन? Dilution. डाइल्यूशन। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है? 10 raised to power minus 3. वेरी गुड। पीएच की वैल्यू? 3. बिल्कुल सही है। OH माइनस आयन? 10 raised to power minus 3. -11 पागल। 11. हाँ जी, बोलो किसी को कोई पार्ट समझना है तो मैं करवा देता हूँ, बोलो जी। सबसे पहले हमें क्या करना है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाते हुए हमें अल्फा को लिख देना है √KA/C। यस और नो? Yes. Yes. Yes, अगर sir. यहाँ से अल्फा 5% या उससे कम आता है तो फिर मुझे आगे तो पता ही है क्या करना है। यस और नो? Yes. हाँ जी सर। Yes. Yes. और भाई जिसका नहीं हुआ एटलीस्ट पूछ लो, अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो सेकंड पार्ट कर लोगे, पूछ लो, बोलो। आ गया सर समझ। अरे भाई किसी ने समझना है तो फिर हाथ खड़े करो ना, सेकंड पार्ट करो फटाफट से, और हाथ खड़े करो। सारे क्वेश्चन मैं थोड़ी करवाने आया हूँ, तुमने भी तो करने हैं कुछ क्वेश्चंस, तो करो सेकंड पार्ट। हाँ जी, किस किस का सेकंड पार्ट हो चुका है? ईशान मान्या सिंगला हो गया सेकंड पार्ट? यस सर। ओके, तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले मान्या अल्फा कितना आ रहा है? अल्फा सर 0.03। 0.03, यानी कह लें 3 × 10⁻² अप्रोक्सीमेटली। यस सर। यानी Yes. ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा सकता हूँ। यस और नो? यस सर। मान्या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन? 3 × 10⁻⁴। ठीक है।
और पीएच हो गया तुम्हारे पास 4 माइनस log 3। log 3 की वैल्यू 0.04 log 3 की वैल्यू कितनी है? बोलो जी, log 3 की वैल्यू 0.477 0.47 अप्रोक्सीमेटली 0.5 कह देते हैं, तो 4 माइनस 0.5 3.5 आ गया। 3.5 Yes. yes और sir OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन वो लंबी 10 raised to power minus 14 divided by 3.16 into 10 raised to power minus 4. Yes or no? 3 into 10 raised to power 4. अरे yes or no? Yes. yes sir Yes. Into OH minus always equal to 10 raised to power minus 14 होगा कि नहीं? Yes. बिल्कुल Yes. Yes. Okay, next question करोगे? yes sir 0.01 मोलर तुम्हारे पास एसिड है CHCl2COOH। ये एसिड है तुम्हारे पास 0.01 मोलर, जिसका Ka गिवन है तुम्हें 1.25 into 10 raised to power minus 2। क्या करोगे अब? तुम्हें वही निकालना है, अल्फा H प्लस आयन तो कंसंट्रेशन, शौक है, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ CHCl2 COO माइनस, ये निकालनी है तुम्हें। पहले मुझे बताओ अप्रोच क्या होगी तुम्हारी इस क्वेश्चन की? चेक करेंगे चेक करेंगे Ka पहले बताओ किस रेंज में आ रहा है? 10 raised to power minus 4 से ज्यादा है या 10 raised to power minus 8 या उससे कम है? ज्यादा 10 raised to power ज्यादा minus 4 है। से ज्यादा। 10 raised to power minus 4 से ज्यादा ज्यादा। तो फिर तो पता ही है, चेक करने की लोड़ ही नहीं। फिर तुम्हें कौन सा लॉ यूज करना है यहाँ पर? ओसवाल्ड डिसोसिएशन लॉ। यस और नो? बिल्कुल Yes sir. अरे यार मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? yes यानी अब तुम्हारा जो Ka है will be equal to C alpha square upon 1 minus alpha। minus alpha यस और नो? बिल्कुल अच्छा देखो, क्या मैं Ka अपॉन C को लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा? Yes sir. Yes sir. अच्छा यहाँ से अल्फा निकलेगा ना, तो Ka कितना है? 1.25 into 10 raised to power minus 2 और C कितना है? 10 raised to power 10 raised minus to power 2। minus. ये बिल्कुल। कैंसिल हो गए। देखो लॉजिक देखो, अब मेरे को डेसिमल में नहीं जाना, तो क्या मैं 1.25 को 5/4 लिख दूं? Yes. 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 सकते हैं ये सीखना है तुमने मेरे से, ये ऐसे दिमाग लगाना सीखना है तुमने मेरे से। आर यू गेटिंग माय हाँ पॉइंट ठीक ऑफ है नॉट? 5/4 ये ही चीज आएगा। सीखनी है। Yes sir. तो क्या मैं 5/4 को इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ? yes sir Yes sir. बस उसके बाद तुम यहाँ से पहले अल्फा निकाल लो। अल्फा मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तुम्हारी, उसको सॉल्व करो। कर लोगे इसके बाद का काम? हाँ जी। Yes. जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या निकलेगा? अल्फा, फिर H प्लस आयन। अच्छा H प्लस आयन किससे निकलेगा? C अल्फा से। C alpha बिल्कुल ये वाले आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी? ये वाला जो आयन है, सोचो। पॉइंट ये वाला जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी? उतनी होगी Sir, जितना H H प्लस plus निकल रहा है H H प्लस के बराबर अरे ही होगी सेम ही तो होगी, C अल्फा ही तो होगा ये भी। यस और नो? yes बिल्कुल yes sir Yes. तोड़ के दिखाऊं कि समझ गए हो? समझ गए अरे ये ऐसे टूटेगा ना, CHCl2COO माइनस और H प्लस, तो ये भी C अल्फा और ये भी C अल्फा। किसी भी आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है? C अल्फा। फिजिक्स का हो गया, इसका आधा हो गया, ठीक। 4 में से ठीक है। किसी भी आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर है? C अल्फा। यस और नो? yes Yes. अरे कर लोगे ये क्वेश्चन? Yes. Yes. Yes sir. चलो फिर एक और क्वेश्चन लो बढ़िया सा। नहीं क्वेश्चन करेंगे की प्रैक्टिस करने हैं हमने। कंसंट्रेशन है 10 raised to power minus 3 मोलर, अल्फा है 0.1। तुम्हें Ka और pH निकालना है। मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवा दिए थे तुम्हें Ka और pH निकालना है। दिमाग लगाओ, कैसे तुम Ka और pH इन क्वेश्चंस में निकाल पाओगे? Ka और pH निकालना है तुम्हें। गो फॉर इट। जल्दी से Ka और pH निकाल के बताओ मेरे को फटाफट से। पहले मुझे बताओ pH कैसे निकालोगे? जल्दी से बताओ pH कैसे निकालोगे? C alpha. वेरी गुड।
पहले H प्लस आयन की कंसंट्रेशन C अल्फा, यस और नो? Yes. Yes, sir. हाँ जी 10 raised to power minus 4 pH 4 आ गया, पहला Four. पार्ट डन। किस किस का हो गया मेरे साथ पहला पार्ट? दूसरा भी हो गया Yes, Yes, sir. sir, हो हो गया हो गया अच्छा, अब Ka के लिए क्या लगाओगे? ओस्वाल्ड C डिसोसिएशन या अल्फा ओस्वाल्ड डाइल्यूशन? डाइल्यूशन C अल्फा स्क्वायर वाला सर अरे अल्फा 10% है भाई, अल्फा 10% है, यस और नो? हाँ Yes. जी Yes. सर तो फिर क्या लगेगा? C अल्फा स्क्वायर C अपॉन अल्फा 1 स्क्वायर माइनस अल्फा। minus C. अल्फा तुम्हारे पास है, C तुम्हारे पास है, चक दोगे फट्टे? हाँ जी Yes, हो गया sir. था बिल्कुल अरे पक्की बात है ना, धोखा मत दे देना मुझे। नहीं देते सर Done. चलो, Ka की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 और H प्लस आयन कंसंट्रेशन है 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5। तुम्हें C और अल्फा हाँ जी। निकालना है, C और अल्फा, ध्यान से C और अल्फा निकालना है। मैंने तुम्हें ऐसा क्वेश्चन भी सिखा रखा है, इसलिए कॉन्सेप्ट से जाना, तुम जरूर कर पाओगे। C और अल्फा निकालना है, C और अल्फा, ध्यान से। तुम्हें K गिवन है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन गिवन है, तुम्हें C और अल्फा निकालना है। भैया हाँ जी, भैया मैं जा सकता हूँ? एक दिन सबने ही जाना बेटा। नहीं भैया, मम्मा को डॉक्टर पे लेके जाना है। ओके ओके 6:30 तक थे, तो मैं जाओ। ओके, जाओ जाओ। थैंक यू भैया। भाई मुझे सिर्फ ये बता दो करना कैसे है इस क्वेश्चन को। कर तो तुम लोग ही, कौन बताएगा? वही equation C है। अल्फा क्या into C मैं अल्फा Ka upon को C. लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू, भिंडी क्या हो लिखूं, जाए। सोचो। Into alpha. इंटू अल्फा, बिल्कुल सही है। इंटू अल्फा, अरे हम क्या लिखते हैं? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लिखते हैं ना? Yes. Yes, sir. तो क्या मैं इसको C अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ? Yes, कर sir. सकते हो और C अल्फा को मैं क्या लिख रहा हूँ? H प्लस। H plus. प्लस बस अब तो हो ही जाएगा क्वेश्चन, यस और नो? Ka तुम्हें फिर पता अगर है? आप हाँ सर राघव भैया, हाँ। अगर आप C ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। जैसे तेरे को अच्छा लगे तू वैसा कर लियो भाई, ओके सर ठीक है? हाँ जी बोलो हो जाएगा ये क्वेश्चन। एक बार अल्फा निकला है फिर C भी आ ही जाएगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कल निकाल के रखना फिर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दूं होमवर्क के लिए, करोगे? Yes. Yes, sir. बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग करेगा। लगेगा उसमें। चलो लिखो फिर। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पता है ना क्या होता है? HCOOH। OH. Ka गिवन है 2 into 10 raised to power minus 4। Ka गिवन है 2 into 10 raised to power minus 4, which should be dissolved in 10 liter of water, which should be dissolved in 10 liter of water, which should be dissolved in 10 liter of water to obtain a solution, to obtain a solution having pH 3.7, to obtain a solution having pH 3.7, ध्यान से करना, to obtain a solution having pH 3.7, to obtain a solution having pH 3.7। मुझे रात तक इसका आंसर ग्रुप में भेजना जो भी निकाल लेगा। अमाउंट मतलब तुमने मास निकालना है फॉर्मिक एसिड का, ठीक है? ओके Yes, मैं sir. इंतजार करूंगा तुम्हारे आंसर की। श्योर ओके बाय बाय